क्या आपको कोई अंदाजा है कि ये लुटेरे ट्रेन में चढ़े कहाँ से होंगे? मुझे लगता है ये लोग बरोड़ा से चढ़े होंगे, क्योंकि उसके बाद ट्रेन को 3-4 सिग्नल्स पे रुकना पड़ता है। कहीं पे भी ये मौका देके उतर गए होंगे। लेकिन एक बात बता दूं मैं आपको, पिछले 2 महीनों में ये लूटपाट की चौथी घटना है। चौथी घटना? जी हाँ। तो ये सारी डकैती एक ही गैंग ने की है? जी हाँ, हो बहू। इसका मतलब ये रॉबरी और अरुण की मौत सिर्फ एक इत्तेफाक। क्या रही? थैंक यू वेरी मच। ओके, थैंक यू सो मच। प्लेजर। सर, बात साफ है, ये एक परफेक्ट प्लान है। अरुण के बोगी में रॉबरी का होना और अरुण का मारा जाना। मौत जैसे भी हुई हो, उसे उसका अंजाम मिल चुका। लेकिन पॉइंट ये है कि एक अरुण ही था जो हमें दुश्मन देशों के बाकी जासूसों तक पहुंचा सकता था, लेकिन अब वो भी नहीं रहा। सर, एक बात मेरी समझ में नहीं आई, क्या अरुण दिल्ली से मुंबई किसी से छिपने के लिए भागा था या फिर किसी से मिलने के लिए? सर, आपको याद है सुचित्रा ने क्या कहा था? उसने ये कहा था कि अरुण बीच सफर में अपना सूटकेस खोलकर कपड़े जमा रहा था। हाँ तो ये सानिया जी, कोई भी शख्स बीच सफर में अपना जमा जमाया सूटकेस खोलकर उसमें से कोट निकालकर बाकी कपड़ों के ऊपर क्यों रखेगा? एकांश, लोग अक्सर ऐसा तभी करते हैं जब ट्रेन में तैयार होने के अलावा उनके पास और कोई रास्ता ना हो, या फिर ट्रेन से निकलकर सीधे उन्हें किसी मीटिंग या फंक्शन अटेंड करना हो। तो अगर अरुण कोट पहनकर जा रहा था तो जरूर वो कोई फॉर्मल फंक्शन रहा होगा, राइट? एब्सोल्युटली। Well, that's good thinking, Ekansh. थैंक यू। Solid logical derivative deduction. आप कुछ सोच रहे हैं सर? एकांश, ये भी तो हो सकता है कि उस कोर्ट में कोई खास बात हो। तुम एक काम करो, सुचित्रा को फोन करो और इस सिचुएशन को रिकन्फर्म करो, क्योंकि अगर तुम्हारा ये अंदाजा सही निकला तो ये सुराग ही हमें आगे का रास्ता दिखा सकता है। सुचित्रा जी, मैं एकांश ठाकुर बोल रहा हूँ, STF से। हमें इस ट्रेन रॉबरी के बारे में कुछ पूछताछ करनी थी आपसे। आपने उस दिन कहा था कि अरुण ने कपड़े रखते वक्त एक कोट सारे कपड़ों के ऊपर रखा था। क्या आप उस कोट के बारे में कुछ बता सकती हैं हमें? वो कोट कुछ गाढ़े नीले रंग की, जिस पे शायद कुछ गोल्डन बटन्स लगे हो। नीले कलर का कोट और गोल्डन बटन। उसने उस कोट के साथ एक टाई रखी थी एंड हाँ, वो टाई के ऊपर एक बैज भी था। बैज? किस तरह का बैज? एक बड़ा सा बैज जिस पे ड्रैगन बना हो। ड्रैगन? पीली टाई पर ड्रैगन, वेरी ड्रामेटिक। मगर पीली टाई पर ये ड्रैगन का सिंबल क्या हो सकता है? क्या अहमियत रख सकता है ये सिंबल? सर, अगर अरुण वाकई किसी फंक्शन या मीटिंग में जा रहा था तो फिर वो कोट और टाई उस फंक्शन का ड्रेस कोड हो सकता है। हो सकता है और नहीं भी। You're right. लेकिन सर, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। क्यों ना हम इस सिंबल को ही फॉलो करें? वो सब तो ठीक है सानिया, लेकिन अगर वो सिंबल किसी मीटिंग या ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा है तो? एक मिनट, सॉरी टू इंटरप्ट यू, लेकिन सर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मुंबई कोई छोटा शहर नहीं है। ये मीटिंग कहाँ होने वाली थी, इसका पता कैसे लगाया जाए? जस्ट मिनट। सही कंपार्टमेंट A1 की पैसेंजर लिस्ट है। इसमें ज़्यादातर पैसेंजर्स या तो बॉम्बे सेंट्रल पे उतर रहे हैं या बांद्रा में। सिर्फ एक ही पैसेंजर है जो दादर पे उतरने वाला है। एंड नो मार्क्स फॉर गेसिंग, ये पैसेंजर अरुण था। इसका मतलब ये मीटिंग दादर से मुंबई सेंट्रल के बीच के किसी इलाके में होने वाली थी, नहीं तो अरुण भी बांद्रा या फिर मुंबई सेंट्रल की ही टिकट कटवाता, राइट? राइट। और अगर मेरा अंदाजा सही है तो ये मीटिंग अब तक शुरू हो चुकी है, क्योंकि दादर पर वो ट्रेन तकरीबन 4 घंटे पहले आ चुकी है। और हमारे अंदाजे के हिसाब से अरुण ट्रेन से उतरकर सबसे पहले किसी को मिलने जा रहा था, राइट? तो अब हमें इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, इस मीटिंग के बारे में, उस सिंबल के बारे में पता लगाना है, उस मीटिंग की लोकेशन के बारे में पता लगाना है। चेक द STF रिकॉर्ड्स और इंटरनेट पर भी चेक करो। लेट्स गो।
ये सिंबल चांसलर आर्ट गैलरी का है और इसका एड्रेस है कृष्णा रोड, दादर ईस्ट।